नमस्ते दोस्तों, अनुविता चैनल में मैं सविता सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है सामाजिक जीवन। आज हम अपने इस वीडियो में 4 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने वाले हैं। पहला है, मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव होती है। मनुष्य में समाजशीलता, हमारा विकास और समाज से क्या तात्पर्य है। तो चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला पॉइंट, जो है मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई। दोस्तों, हमने 5वीं तथा तीसरी कक्षा में आदि मानव, पाषाण युग आदि के विषय में पढ़ा है। हम जानते हैं कि पहले जब मानव की उत्क्रांति हुई, उस समय मानव अकेला रहता था। अपना पेट भरने के लिए वह शिकार करता था, फल कंदमूल खाता था। परंतु जैसे जैसे पर्यावरण में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे आदि मानव घुमक्कड़ी करने लगा, अर्थात वह मानव एक स्थान पर न रहकर कई स्थानों पर घूम घूम कर अपना पेट भरने लगा। और तब से उसे यह अनुभव हुआ कि घुमक्कड़ी अवस्था में वह सुरक्षित नहीं है। इसलिए उसने स्थायी जीवन जीने का निश्चय किया। तब उसे लगा स्थायी जीवन जीने के लिए उसे समूह की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि समूह में, झुंड में रहकर ही वह अपनी सुरक्षा कर सकेगा। इस प्रकार मनुष्य संगठित रूप से जीवन यापन करने लगा। आज का हमारा वर्तमान सामाजिक जीवन हजारों वर्षों के विकास उत्क्रांति का ही परिणाम है। किसी भी व्यक्ति तथा समाज के विकास के लिए स्थायी व सुरक्षित सामूहिक जीवन आवश्यक है। दोस्तों, समूह में रहने का अर्थ है अकेला न रहकर अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, अपने पूरे परिवार के साथ रहना। देखो, जब आप घर में अकेले होते हो तो आपको अकेले में डर लगता है कि नहीं? लगता है ना। पर जब पूरे परिवार के साथ रहते हो तो डर लगता है क्या? नहीं ना। तो इसी प्रकार मनुष्य ने भी समूह में रहने का निश्चय किया। समूह में रहकर आदि मानव बड़े बड़े पशुओं का शिकार करने लगा और उसने रहन सहन में प्रगति की। उसकी बोली भाषा में प्रगति हुई और इसी प्रकार की प्रगति के कारण आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। दोस्तों, समाज में रहकर ही हम अपनी दैनिक जीवन या दैनिक व्यवहार की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको कोई कॉपी खरीदनी है, उसके लिए आपको पापा से पैसे लेने पड़ेंगे, फिर दुकानदार के पास जाना पड़ेगा, दुकानदार को भी किसी से माल लेना पड़ता होगा, तभी उसके पास कॉपी होगी जो वो आपको देगा। कॉपी बनाने वाली कंपनी भी होगी, तभी कॉपी बनेगी। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि एक छोटी सी वस्तु के लिए भी हमें एक से अधिक लोगों की ज़रूरत होती है। हम अकेले कोई कार्य नहीं कर सकते। जब हम समाज में रहेंगे या समूह में रहेंगे, तभी हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति सही और सुरक्षित ढंग से हो सकेगी। परंतु समाज में प्रतिदिन के व्यवहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनुष्य को नियमों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण रूढ़ियाँ, परंपराएं, नैतिक मूल्य, नियम और कानून बनते हैं। और इन नियमों के पालन से ही हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं अपना दूसरा पॉइंट, मनुष्य में समाजशीलता। दोस्तों, मनुष्य समाज में रहकर मनुष्य स्वभाव से ही समाज प्रिय बन गया है। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ सहयोग और लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है। सभी के साथ रहना जिस प्रकार आनंद की बात है, वैसे ही हमारी आवश्यकता भी है। हमारी अनेकों आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें भोजन, वस्त्र और आवास हमारी मुख्य आवश्यकता है। इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते और इन्हीं आवश्यकताओं के पूर्ण होने पर मनुष्य को स्थिरता मिलती है। इन आवश्यकताओं से हम स्थिर तो हो जाते हैं, परंतु ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि हमारी कुछ भावनात्मक और मानसिक आवश्यकताएं भी होती हैं, जैसे स्वयं को सुरक्षित अनुभव करना,
आनंदित होने पर हमें वह आनंद किसी को बताने की इच्छा होती है। दुख में लगता है कोई हमारे साथ हो। हमारे परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ रहना हमें अच्छा लगता है और इसी के द्वारा हमारी सामाजिकता प्रकट होती है। दोस्तों, भोजन, वस्त्र और आवास के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। समाज में लोगों के परिश्रम एवं कौशल द्वारा वस्तुएं बनाई जाती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य विषयक सेवाओं, सुविधाओं के कारण हम सम्मानपूर्वक जीवन जीते हैं। अर्थात यदि आप पढ़ेंगे, लिखेंगे तो ही आप अच्छी नौकरी कर पाएंगे, अच्छे पैसे कमा पाएंगे और यदि स्वस्थ हो तभी लोग आपको अपने पास रखना चाहेंगे, वरना बीमार व्यक्ति से तो सभी दूर भागते हैं। बच्चों, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार ही अनेक उद्योग धंधों, व्यवसायों आदि का विकास होता है और इन व्यवसायों, उद्योग धंधों से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बच्चों, इन व्यवसायों और उद्योग धंधों के कारण ही हमारी क्षमताओं और कौशलों का विकास होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो है हमारा विकास। दोस्तों, हमें अपने खुद के विकास के लिए भी समाज की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मनुष्य में स्वभावतः कुछ गुण और क्षमताएं होती हैं। वे उस मनुष्य में सुप्तावस्था में होती हैं। समाज के कारण ही उन सुप्त गुणों का विकास होता है। जैसे आप ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हैं, पर यदि आप खुद ही ड्राइंग बनाओ और खुद ही देखो तो उससे आपको यह पता नहीं चलता कि आप बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो। पर जब आप अपनी ड्राइंग अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को, अपने टीचर को दिखाते हो तो उनकी बातें सुनकर, उनके एक्सप्रेशन देखकर आपको पता चलता है कि अरे वाह, मैं तो सच में बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ। तो ये कला जो आप में छिपी थी, उसका पता आपको समाज से चला और आपने अपने उस सुप्त गुण का विकास किया। आगे जाकर हो सकता है आप बहुत अच्छे पेंटर बन जाओ। शायद समय रहते आपको यह बात पता न चलती तो शायद आप आज इतने अच्छे पेंटर कभी न बन पाते। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, इसका पता उन्हें अपने दोस्तों से, टीचर से और अपने नंबरों से चलता है, तो वे और मेहनत करते हैं और अगली परीक्षा में और अच्छे नंबर लाते हैं। तो बच्चों, हमें अपने सुप्त गुणों का पता समाज से ही चलता है, इसलिए समाज में रहना आवश्यक है। एक दूसरे से बोलने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं, पर जन्म से हमें कोई भाषा नहीं आती। हम अपने परिवार में रहकर धीरे धीरे भाषा बोलते हैं। पहले हम अपने परिवार की भाषा सीखते हैं, फिर धीरे धीरे अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों की भाषा सीखते हैं। स्कूल में भी हम कई भाषाएं सीखते हैं। 3 भाषाएं तो हम सीखते ही हैं, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी। इस प्रकार समाज से हमें अलग अलग भाषा, व्यवहार आदि की जानकारी मिलती है। हमारे पास स्वतंत्र रूप से विचार करने की भी क्षमता होती है। जैसे विद्यालय में विद्यार्थियों को एक ही विषय पर निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, परंतु कोई भी 2 निबंध एक जैसे नहीं होते, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं। समाज के कारण ही हमारी भावनात्मक और विचार शक्ति में वृद्धि होती है। समाज के कारण ही हम अपनी भावनाएं, अपने विचार दूसरों को बता सकते हैं। समाज में सामाजिक कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के गुणों का विकास समाज के प्रोत्साहन व समर्थन से ही संभव हो जाता है। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि समाज किसे कहते हैं। दोस्तों, समाज में स्त्री पुरुष, वृद्ध, वयस्क, छोटे बड़े, लड़के लड़कियां सभी का समावेश होता है। इन सभी को मिलाकर समाज बनता है और हमारा परिवार इसी समाज का एक छोटा सा घटक होता है। समाज में विभिन्न गुट, संस्थाएं, संगठन होती हैं। लोगों में पारस्परिक संबंध, व्यवहार, उनके बीच के आदान प्रदान आदि का समावेश समाज में ही होता है।
दोस्तों, मनुष्य के जत्थे या भीड़ को समाज नहीं कहते, बल्कि जब किसी समान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लोग एकत्रित आते हैं तो उनका समाज बनता है। समाज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए व्यवस्था का होना आवश्यक है। ऐसी व्यवस्थाओं द्वारा ही समाज को स्थिरता प्राप्त होती है। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप कभी भी एकांत प्रिय न बनें। दोस्तों के साथ रहें, परिवार के साथ रहें, तभी आप सही ढंग से जीवन जी पाएंगे, एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे, सहयोग ले पाएंगे। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ ज़िंदगी में, साथ चलने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, आशा है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक करें। आपके कमेंट्स हैं तो उसे ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो फटाफट आप देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।